नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी को देखते हुए बिजली विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रदेश भर में निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए ट्रांसफार्मरों, सबस्टेशनों और बिजली लाइनों की लगातार निगरानी की जा रही है। अधिकारियों को खराबी आने पर तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का दावा है कि गर्मी के मौसम में लोगों को बिजली संकट से बचाने के लिए विशेष तैयारी की गई है। लखनऊ में बढ़ते ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए स्मार्ट सिग्नल सिस्टम लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रमुख चौराहों पर आधुनिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि इससे यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों का समय बचेगा। शहर में स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए नई तकनीक का उपयोग किया जाएगा। वाराणसी में गंगा घाटों की सफाई और सौंदर्यीकरण अभियान को तेज कर दिया गया है। नगर निगम और संबंधित विभाग घाटों की नियमित सफाई, प्रकाश व्यवस्था और सुविधाओं के विस्तार पर काम कर रहे हैं। श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि घाटों की स्वच्छता और सुंदरता बनाए रखने पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। प्रयागराज में मानसून से पहले जल भराव की समस्या रोकने के लिए नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। नगर निगम की टीम शहर के प्रमुख नालों और जल निकासी मार्गों की सफाई में जुटी हुई है। अधिकारियों ने समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि बारिश के दौरान लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। शहर में विशेष निगरानी अभियान भी चलाया जा रहा है। नोएडा में बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने के लिए पुलिस ने विशेष जागरूकता और निगरानी अभियान शुरू किया है। साइबर सेल की टीमें लोगों को ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल और डिजिटल फ्रॉड से बचने के उपाय बता रही हैं। स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पुलिस ने लोगों से अनजान लिंक और संदिग्ध कॉल से सतर्क रहने की अपील की है। कानपुर में नई औद्योगिक परियोजनाओं के शुरू होने से रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार और उद्योग विभाग द्वारा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई नई सुविधाएं और योजनाएं तैयार की गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि नए उद्योग लगने से युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। गोरखपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने के लिए अस्पतालों में नए आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मरीजों को बेहतर इलाज और जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि नई मशीनों के लगने से गंभीर बीमारियों की जांच और उपचार में आसानी होगी। सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को आधुनिक और प्रभावी बनाने पर विशेष फोकस कर रही है। मेरठ में अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई जगहों पर बुलडोजर अभियान चलाया है। अधिकारियों ने सरकारी जमीन और नियमों के विरुद्ध बनाए गए निर्माणों को हटाने के निर्देश दिए हैं। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन का कहना है कि शहर में अवैध कब्जों और अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। आगरा में पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नई विकास योजना तैयार की गई है। इसके तहत पर्यटकों के लिए सड़क, पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था और साफ सफाई जैसी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि नई योजना से देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा। पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण और सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन द्वारा सीसीटीवी निगरानी, बैरिकेडिंग और यातायात नियंत्रण की व्यवस्था मजबूत की गई है। अधिकारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। झांसी में किसानों को बेहतर खेती के लिए उन्नत बीज वितरण अभियान शुरू किया गया है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि फसल उत्पादन बढ़ाया जा सके। अधिकारियों ने किसानों को आधुनिक खेती तकनीकों की जानकारी भी दी। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और कृषि क्षेत्र को अधिक मजबूत बनाना है। बरेली में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस की विशेष पेट्रोलिंग लगातार जारी है। बाजारों, स्कूल, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस टीमों की निगरानी बढ़ा दी गई है। महिला सुरक्षा अभियान के तहत हेल्पलाइन और जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाने और अपराध रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
अलीगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम की संख्या बढ़ाई जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर और आधुनिक शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इससे विद्यार्थियों को तकनीक आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी और पढ़ाई अधिक रोचक बनेगी। मथुरा में बढ़ते पेयजल संकट से राहत दिलाने के लिए नई पाइपलाइन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत शहर और आसपास के क्षेत्रों में जल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि नई पाइपलाइन बिछने से लोगों को नियमित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। गर्मी के मौसम में पानी की समस्या को कम करने के लिए प्रशासन विशेष निगरानी भी कर रहा है। सहारनपुर में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस और परिवहन विभाग की टीमों ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूक किया। शहर के प्रमुख चौराहों पर विशेष चेकिंग अभियान भी चलाया गया। अधिकारियों का कहना है कि अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को मजबूत करना और दुर्घटनाओं में कमी लाना है। गाजियाबाद में बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। निर्माण स्थलों, फैक्ट्रियों और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शहर में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए पानी का छिड़काव, हरित अभियान और प्रदूषण नियंत्रण उपायों को तेज किया गया है। बलिया जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रशासन द्वारा संवेदनशील गांवों की पहचान कर राहत सामग्री और बचाव टीमों की व्यवस्था की जा रही है। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को अलर्ट रहने और आपात स्थिति से निपटने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ के दौरान लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए विशेष योजना भी तैयार की जा रही है। फतेहपुर में ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। शिविरों में डॉक्टरों की टीम ने मरीजों की जांच कर मुफ्त दवाइयां वितरित की। दूर-दराज के गांवों से बड़ी संख्या में लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने पहुंचे। प्रशासन का कहना है कि ऐसे शिविरों के जरिए ग्रामीणों को समय पर इलाज और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। रायबरेली में रेलवे स्टेशन के विस्तार कार्य को नई गति मिल गई है। परियोजना के तहत स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का विस्तार, नए प्लेटफॉर्म और आधुनिक वेटिंग एरिया विकसित किए जाएंगे। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और रेल यातायात व्यवस्था अधिक सुगम बनेगी। स्टेशन को आधुनिक स्वरूप देने के लिए निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। अमेठी में युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत युवाओं को कंप्यूटर, तकनीकी कार्य और विभिन्न रोजगार आधारित स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि प्रशिक्षण के बाद युवाओं को स्वरोजगार और नौकरी के अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी। जिले में इस पहल को लेकर युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। मुरादाबाद में नगर निगम ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सफाई अभियान तेज कर दिया है। अभियान के तहत सड़कों, नालियों और सार्वजनिक स्थानों की विशेष सफाई कर कचरा हटाया जा रहा है। अधिकारियों ने लोगों से स्वच्छता बनाए रखने और कूड़ा निर्धारित स्थानों पर डालने की अपील की है। शहर में साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नियमित निगरानी भी की जा रही है। उन्नाव जिले में किसानों को सिंचाई योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया है। सरकार द्वारा नहरों और ट्यूबवेल योजनाओं के जरिए खेतों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इससे किसानों को सिंचाई में राहत मिलेगी और फसल उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कई नई योजनाओं पर भी काम किया जा रहा है। आजमगढ़ में सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की संख्या बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर और आधुनिक शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे विद्यार्थियों को तकनीक आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी और पढ़ाई अधिक आसान एवं रोचक बनेगी। सरकार शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने पर विशेष फोकस कर रही है। देवरिया में बिजली कटौती की समस्या को कम करने के लिए बिजली लाइनों के सुधार और मरम्मत कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। बिजली विभाग की टीम खराब तारों और ट्रांसफार्मरों की जांच कर आवश्यक सुधार कार्य कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि इससे लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सकेगी।
बहराइच में वन विभाग ने वन्य जीव संरक्षण को लेकर विशेष अभियान शुरू किया है। जंगल क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के साथ वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। अधिकारियों ने ग्रामीणों से वन्य जीवों को नुकसान न पहुंचाने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत देने की अपील की है। विभाग का कहना है कि अभियान का उद्देश्य पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण को मजबूत बनाना है। संभल में प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई स्थानों पर बुलडोजर चलाया है। सरकारी जमीन और नियमों के विरुद्ध बने निर्माणों को हटाने के लिए अभियान जारी है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और अधिकारियों ने लोगों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। प्रशासन का कहना है कि शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जौनपुर में नई सड़क परियोजनाओं के लिए बजट मंजूर होने के बाद विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। लोक निर्माण विभाग द्वारा कई प्रमुख सड़कों के निर्माण और मरम्मत की योजना तैयार की गई है। अधिकारियों का कहना है कि बेहतर सड़क नेटवर्क से यातायात व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों पर विशेष फोकस किया जाएगा। सीतापुर में ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए पेयजल योजनाओं का विस्तार शुरू किया गया है। जल विभाग द्वारा नई पाइपलाइन और पानी टंकियों के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे गांवों में पानी की समस्या कम होगी और लोगों को नियमित पेयजल सुविधा मिल सकेगी। प्रशासन ने कार्यों की निगरानी के लिए विशेष टीम भी गठित की है। हरदोई में महिला स्व सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने की तैयारी की जा रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को छोटे व्यवसाय और स्वरोजगार के लिए वित्तीय मदद उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे महिलाओं की आय बढ़ेगी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। जिले में महिला समूहों को प्रशिक्षण देने की योजना भी तैयार की गई है। लखीमपुर खीरी में गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है। अधिकारियों ने चीनी मिलों को किसानों का बकाया भुगतान जल्द करने के निर्देश दिए हैं। किसान संगठनों की मांग के बाद प्रशासन लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है। सरकार का कहना है कि किसानों को समय पर भुगतान दिलाने और उनकी आर्थिक समस्याओं को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मऊ में युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए डिजिटल स्किल ट्रेनिंग की नई पहल शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के तहत युवाओं को कंप्यूटर, डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑनलाइन सेवाओं से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। जिले में इस पहल को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सोनभद्र में खनन क्षेत्रों की निगरानी और अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए विशेष टीम गठित की गई है। यह टीम खदान क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण कर नियमों के पालन की जांच करेगी। अधिकारियों का कहना है कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और पारदर्शी खनन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। फिरोजाबाद में कांच उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। उद्योग विभाग द्वारा कारोबारियों को आधुनिक तकनीक, बेहतर सुविधाएं और आर्थिक सहायता देने की योजना पर विचार किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि नई नीति से कांच उद्योग को मजबूती मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। स्थानीय व्यापारियों ने भी इस पहल का स्वागत किया है। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण अभियान को तेज कर दिया है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को समय पर टीके लगाने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य टीम गांव-गांव जाकर लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक भी कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि अभियान का उद्देश्य गंभीर बीमारियों से बचाव और लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। एटा में नगर पालिका ने बारिश के दौरान जलभराव की समस्या रोकने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। शहर के नालों और जल निकासी मार्गों की सफाई तेजी से कराई जा रही है। अधिकारियों ने संबंधित कर्मचारियों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि मानसून के दौरान लोगों को परेशानी से बचाने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। कुशीनगर में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए नई परियोजनाओं की तैयारी शुरू हो गई है। प्रशासन द्वारा पर्यटन स्थलों पर सड़क, प्रकाश व्यवस्था और अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की योजना बनाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इससे देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा। स्थानीय रोजगार और व्यापार को भी इससे लाभ मिलने की उम्मीद है।
शाहजहांपुर में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस ने चेकिंग अभियान और तेज कर दिया है। शहर के प्रमुख बाजारों, चौराहों और संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार वाहन जांच और निगरानी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और कानून व्यवस्था मजबूत बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। अभियान का उद्देश्य अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। बांदा में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। प्रशासन और सामाजिक संगठनों द्वारा लोगों को वर्षा जल संचयन, पानी बचाने और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए जागरूक किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि बढ़ते जल संकट को देखते हुए जल संरक्षण बेहद जरूरी है। अभियान के तहत गांवों और स्कूलों में विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। रामपुर में शिक्षा विभाग ने स्कूलों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए निरीक्षण अभियान शुरू किया है। अधिकारियों द्वारा स्कूलों में शिक्षण कार्य, उपस्थिति और सुविधाओं की जांच की जा रही है। शिक्षा विभाग का कहना है कि लापरवाही मिलने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।